नमस्कार, फिर से आपका स्वागत है स्टडी विथ रवि पर। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिहार पुलिस कांस्टेबल 2023 के जो एग्ज़ाम होने वाला है साथियों, बहुत बड़ी संख्या में वैकेंसी आई है। उसके क्लास हमने स्टार्ट कर दी है साथियों सबसे पहले हमने स्टार्ट किया है जो बिहार पुलिस कांस्टेबल में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। 25 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों, ये जो बिहार पुलिस कांस्टेबल में बार बार पूछा गया है। साथियों, आज क्विज का फर्स्ट क्लास आपकी स्क्रीन के सामने आ गया है बम्पर धमाके के साथ। प्लीज़ अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ साथियों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस और अपने दोस्तों को पास शेयर जरूर करें। जी हाँ साथियों, तो सभी को जय हिंद, सभी को राम राम, सत श्री अकाल, वालेकुम सलाम साथियों। तो चलिए आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। और जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बिहार पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए हिंदी मीडियम में साथियों। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, फटाफट इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश का सबसे ज़्यादा प्रतिरोध किया? यानी ब्रिटिश का सबसे ज़्यादा विरोध किसने किया? ब्रिटिश का सबसे ज़्यादा विरोध किसने किया? चलिए फटाफट इसका आंसर बताएंगे। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश का सबसे ज़्यादा विद्रोह किया? तो क्या है? मराठा। जी हाँ, मराठा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मराठा ने ब्रिटिश का सबसे ज़्यादा प्रतिरोध यानी विरोध किया। चलिए साथियों, दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा कि इनमें से किस प्रक्रिया द्वारा, क्या बोल रहा है कि इनमें से किस प्रक्रिया द्वारा प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलता है? जी हाँ, इनमें से किस प्रक्रिया द्वारा प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलता है? चलिए फटाफट इसका जवाब देंगे। इनमें से किस प्रक्रिया द्वारा प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलता है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए श्वसन, ऑप्शन बी किण्वन, ऑप्शन सी बोल रहा है प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन डी प्रकाश श्वसन। जी हाँ, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, जी हाँ, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। चलिए साथियों, तीसरा नंबर क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। गौतम बुद्ध ने कहाँ सिद्ध लाभ किया था? जी हाँ, गौतम बुद्ध, क्या पूछा है? गौतम बुद्ध ने कहाँ सिद्ध लाभ किया था? ऑप्शन ए लुम्बिनी, ऑप्शन बी सारनाथ, ऑप्शन सी बोध गया और ऑप्शन डी कुशीनगर। जी हाँ मेरे जवानों, देश के वीरों, 30 नंबर क्वेश्चन का जवाब फटाफट कमेंट बॉक्स में देंगे कि गौतम बुद्ध ने कहा सिद्ध लाभ किया था। तो ये बोध गया, कहाँ पे? बोध गया ऐसा जगह है जहाँ पर गौतम बुद्ध ने सिद्ध लाभ किया था। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके बिहार के सबसे फेवरेट क्वेश्चन साथियों, जो बिहार पुलिस कांस्टेबल में बार बार पूछा हुआ है। चौथा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि लीची उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है? जी हाँ, लीची उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है साथियों? इसका आंसर आपको फटाफट कमेंट बॉक्स में देना है। ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी जम्मू एंड कश्मीर। यह दोस्तों आपको बता दें, लीची उत्पादन में सबसे राज्य का नंबर 1 बिहार है। जी हाँ, बिहार लीची उत्पादन में सबसे नंबर 1 पर आता है। चलिए साथियों, चलते हैं आज के 5वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। बिहार कांस्टेबल पुलिस कांस्टेबल में बार बार रिपीट किया हुआ ये क्वेश्चन है साथियों कि सिंधु घाटी के लोगों के, क्या बोला है? सिंधु घाटी के लोगों के मुहर में किस भगवान की प्रकृति का मुद्रण मिला था? यह सिंधु घाटी के लोगों के मुहर में जो वहाँ खुदाई चल रही थी सिंधु घाटी में, तो वहाँ पर किस भगवान के प्रकृति का मुद्रण मिला था? यानी किस भगवान के प्रकृति का मुद्रण मिला था, यानी पत्थर, किस भगवान की मूर्ति के पत्थर मिला था साथियों? क्या वो अग्नि भगवान? ऑप्शन बी बोल रहा है इंद्र, ऑप्शन सी वरुण और ऑप्शन डी पाशुपतिनाथ। यहाँ पाशुपतिनाथ का मुद्रण वहाँ पर मिला था। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन फटाफट अंदाज में बताएंगे आप लोग कि कुंवर सिंह कहाँ के राजा थे? यह क्या पूछा? छठा नंबर क्वेश्चन है कि कुंवर सिंह कहाँ के राजा थे। चलिए फटाफट इसका जवाब देंगे। कुंवर सिंह कहाँ के राजा थे? ऑप्शन ए गया के, ऑप्शन बी जगदीशपुर के, ऑप्शन सी चंबा और ऑप्शन डी भागलपुर के। जी हाँ दोस्तों, अपने दोस्तों को पास क्लास को आवश्यक शेयर करें। बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए महत्वपूर्ण क्लास है। और छठा नंबर क्वेश्चन आपको जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। सभी का कमेंट बॉक्स में देख रहा हूँ साथियों, फटाफट का जवाब देना है।
कुंवर सिंह कहाँ के राजा थे? जी हाँ दोस्तों, आप लोगों का ऑप्शन आ रहा है जगदीशपुर के। जी हाँ, बिल्कुल राइट ऑप्शन है जगदीशपुर के। कुंवर सिंह कहाँ के राजा थे? जगदीशपुर के थे। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। अलाउद्दीन खिलजी के, क्या बोल रहा है, थोड़ा छोटा में ही देखना होगा। 7वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी के किस सेनापति के को युग का रुस्तम एवं उसके समय का नायक कहा जाता है? जी हाँ, अलाउद्दीन खिलजी को किस सेनापति का उसके युग का रुस्तम और उस समय का नायक कहा जाता है साथियों? तो ये है मालिक काफूर। जी हाँ, मालिक काफूर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, मालिक काफूर। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन साथियों आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। थोड़ा लंबा क्वेश्चन है साथियों, आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए बोल रहा है कि डायनेमो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है एवं विद्युत मोटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। क्या यह सही है? ऑप्शन बी देखना है कि डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है एवं इलेक्ट्रॉनिक मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। क्या यह सही है? ऑप्शन सी डायनेमो और इलेक्ट्रॉनिक मोटर दोनों ही विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। क्या यह सही है? ऑप्शन नंबर डी डायनेमो और इलेक्ट्रॉनिक मोटर दोनों ही यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। क्या डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है एवं इलेक्ट्रॉनिक मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। निम्नलिखित में से, क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से गुरु नानक का जन्म स्थल कौन है? जी हाँ दोस्तों, फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि निम्नलिखित में से गुरु नानक का जन्म स्थल कौन सा है। फटाफट से कमेंट बॉक्स में आना चाहिए आप लोगों का आंसर कि निम्नलिखित में से गुरु नानक का जन्म स्थल कौन सा है। जी हाँ, जैसा कि आपका ऑप्शन बिल्कुल राइट है, तलवंडी। तलवंडी में गुरु नानक का, जी हाँ, निम्नलिखित में से किस गुरु नानक का जन्म स्थल कहाँ पर है? तो तलवंडी में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 2023 के लिए भी साथियों ये रहने वाला है। तो चलिए आगे चलते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने फटाफट अंदाज में ये रहा। वंदे मातरम, क्या बोल रहा है साथियों कि वंदे मातरम पहली बार कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में लाया गया था? वंदे मातरम पहली बार कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में लाया गया था? ऑप्शन ए 1886, ऑप्शन बी 1892, ऑप्शन सी 1896 और ऑप्शन डी 1904। जी दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी 1896 में वंदे मातरम पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में लाया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, बार बार ये पुलिस कांस्टेबल में, बिहार पुलिस कांस्टेबल में रिपीट किया गया क्वेश्चन है। तो चलिए चलते हैं आगे। 11वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा कि महात्मा गांधी हमेशा, क्या बोल रहा है कि महात्मा गांधी हमेशा डैश के हमेशा के लिए दक्षिण अफ्रीका छोड़कर कब भारत लौटे थे? जी हाँ दोस्तों, जब महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका गए थे तो वहाँ इनको काले गोरे में भेदभाव इसके साथ किया गया था, महात्मा गांधी के साथ। तो हमेशा के लिए वो दक्षिण अफ्रीका छोड़कर अपने देश स्वदेश भारत लौटे थे। कब वो भारत फिर से स्वदेश लौटे थे? ऑप्शन ए 1914, ऑप्शन बी 1915, ऑप्शन सी 1916 और ऑप्शन डी 1919। यह साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट्स है, पूछ सकता है, क्योंकि महात्मा गांधी के संबंध में बार बार बिहार पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी हमेशा के लिए दक्षिण अफ्रीका छोड़कर कब भारत लौटे थे? साथियों 1915। जी हाँ, 1915 ऐसा दिन था जब महात्मा गांधी के साथ कलर के लिए भेदभाव दक्षिण अफ्रीका में किया गया था वहाँ के लोगों के द्वारा। वहाँ महात्मा गांधी जी को ट्रेन से निकाल दिया गया था क्योंकि काले गोरे के भेदभाव के कारण। तो 1915 में महात्मा गांधी जी ने हमेशा के लिए दक्षिण अफ्रीका को छोड़कर अपने स्वदेश भारत लौटे थे। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। 12 नंबर क्वेश्चन साथियों आपके स्क्रीन के सामने है। इनमें से किसने भारत में प्रवासियों का मशहूर पर्व नवरोज की शुरुआत की?
जी हाँ, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताना है इनमें से किसने भारत में प्रवासियों का मशहूर पर्व नवरोज की शुरुआत की थी साथियों। तो ये हमारे बलबन, जी हाँ बलबन ने की थी। 12 नंबर का ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन का जवाब आप लोग फटाफट देंगे। इनमें से कौन गैस हवा से हल्की है? इनमें से ऐसा कौन सा गैस है जो हवा से भी हल्का है? चलिए फटाफट कमेंट बॉक्स हम देख रहे हैं, फटाफट जवाब देंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में। इनमें से कौन सी गैस हवा से भी हल्की है? ऐसा कौन सा गैस है जो हवा से भी हल्की है? क्या वो कार्बन डाइऑक्साइड है CO2? क्या वो ऑक्सीजन है O2? क्या वो अमोनिया है NH3? क्या वो क्लोरीन है Cl? जी हाँ दोस्तों, कौन सी ऐसी गैस जो हवा से भी हल्की है? फटाफट अंदाज में आपको इसका आंसर, कोई कौन सी ऐसी गैस है जो हवा से भी हल्की है साथियों? तो अमोनिया। जी हाँ दोस्तों, अमोनिया गैस हवा से भी हल्की होती है। इसको याद रखना है, स्क्रीनशॉट लेके अपने मोबाइल के वॉलपेपर पर लगाओ साथियों, क्योंकि ये वेरी आई क्वेश्चन है और हो सकता है जो आपको फिर से बिहार पुलिस कांस्टेबल में क्वेश्चंस डाल दिया जाए, क्योंकि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है साथियों। तो चलिए चलते हैं आगे। 14 नंबर क्वेश्चंस आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। फटाफट अंदाज में आपको जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। बोला है कि उस राजा का नाम बताओ। जी हाँ दोस्तों, उस राजा का नाम बताओ जिसने अपने दरबार में किसी को हंसने की अनुमति नहीं देते थे। ऐसा कौन सा राजा था जो अपने दरबार में किसी को हंसने की अनुमति भी नहीं दिया करता था? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश और ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी बलबन। जी हाँ दोस्तों, फटाफट अंदाज में कमेंट बॉक्स में सभी का आंसर आपको देना है कि उस राजा का नाम बताइए जिसने अपने दरबार में किसी को हंसने की अनुमति नहीं देते थे। तो हम वो बलबन था। जी हाँ, बलबन ऐसा दुरुस्त आदमी जो अपने दरबार में किसी को हंसने की भी अनुमति नहीं दिया करता था। चलिए आगे चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों कि बनारस हिंदू महाविद्यालय विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? चलिए फटाफट इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में डालेंगे। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऐसा कौन सा व्यक्ति महान पुरुष था जिन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी साथियों? तो थे मदन मोहन मालवीय। जी हाँ, मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो चलिए आगे चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। राम प्रसाद, क्या राम प्रसाद बिस्मिल इनमें से किससे जुड़े हुए हैं? जी हाँ, राम प्रसाद बिस्मिल इनमें से किससे जुड़े हुए हैं? फटाफट जवाब देना है 16 नंबर क्वेश्चन का साथियों। आपके स्क्रीन के सामने क्वेश्चन आ गया हुआ है। राम प्रसाद बिस्मिल इनमें से किससे जुड़े हुए थे? चलिए फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे। मैं देख रहा हूँ सभी का कमेंट। थोड़ा सा आप लोग भटक रहे हैं इस क्वेश्चन में। जी हाँ दोस्तों, राम प्रसाद बिस्मिल इनमें से किससे जुड़े हुए हैं? फिर से आप लोग सही करके बताएंगे किससे जुड़े हुए हैं। थोड़ा हमने हिंट भी दिया है ऊपर स्क्रॉल करके। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपका नज़र अगर स्क्रीन पर टिका हुआ होगा तो आप ऑप्शन नंबर ए को फटाक से टिक लगाएंगे, काकोरी बम मामला। जी हाँ, किससे जुड़े हुए हैं? जी हाँ, यहाँ पर पूछा था राम प्रसाद बिस्मिल इनमें से किससे जुड़े हुए थे? काकोरी बम मामला। जी हाँ, काकोरी बम मामला जब वहाँ पर विस्फोट हुआ था काकोरी में, तो राम प्रसाद बिस्मिल का नाम वहाँ पर आया था। चलिए आगे चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने फटाफट अंदाज में ये रहा साथियों। अगर इसका PDF चाहिए तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ पर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, डेली क्विज अटेंड कर सकते हैं साथियों, और PDF का फुल एंजॉय ले सकते हैं। तो चलिए 17 नंबर क्वेश्चन का जवाब फटाफट देंगे। कौन पहले भारतीय ने इंडियन सिविल सर्विस उत्तीर्ण किए थे? जी हाँ, ऐसा कौन सा भारतीय था, इंडियंस था, जो इंडियन सिविल सर्विस एक एग्ज़ाम होता है उसको उत्तीर्ण किया था यानी पास किया था? ऑप्शन ए सत्येंद्र नाथ टैगोर ने, ऑप्शन बी सुरेंद्र नाथ बनर्जी,
ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक और ऑप्शन डी एन वाचाने। ऐसा कौन सा व्यक्ति इंडियन मूल के भारतीय निवासी जो सिविल सर्विस उत्तीर्ण किया था साथियों, वो सत्येंद्र नाथ टैगोर। जी हाँ दोस्तों, किसने? सत्येंद्र नाथ टैगोर ने सबसे पहले भारत में इंडियन सर्विस परीक्षा उत्तीर्ण की थी। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा कि किस मुगल सम्राट का नाम उस मुगल सम्राट का नाम बताओ जिसकी सीढ़ियों से अचानक गिरने से मौत हो गई थी। जी हाँ दोस्तों, ऐसा कौन सा मुगल सम्राट है जिसकी सीढ़ियों से गिरने से अचानक ही मौत हो गई थी? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी जहांगीर और ऑप्शन डी औरंगजेब। वीवीआई क्वेश्चन है साथियों, बिहार पुलिस कांस्टेबल में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बार बार रिपीट किया गया क्वेश्चन है और 18 नंबर क्वेश्चन का जवाब आपको देना है कि उस मुगल सम्राट का नाम बताओ जिसने सीढ़ी से अचानक गिरने से मौत हो गई थी। तो साथियों वो हुमायूं था। जी हाँ, हुमायूं, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हुमायूं की मृत्यु अचानक से सीढ़ियों पर से गिरने से मौत हो गई थी। 19 नंबर क्वेश्चन का जवाब आपको देना है कि इंडुकी बांध किस नदी पर स्थित है। जी हाँ दोस्तों, इंडुकी बांध किस नदी पर स्थित है? 19 नंबर क्वेश्चन का जवाब फटाफट कमेंट बॉक्स में देंगे। इंडुकी बांध किस नदी पर स्थित है? यह दोस्तों बिहार पुलिस कांस्टेबल में बड़ी भर्ती है, बहुत ज़्यादा सीटों पर भर्ती आई है दोस्तों, तो इस ऑफर को मिस नहीं करना है और स्टडी विथ रवि से जुड़कर अपनी इस तैयारी को बहुत ऊंचाई पर ले जाना है। और इंडुकी बांध किस नदी पर स्थित है, इसका जवाब सबसे पहले आप देंगे ऑप्शन ए कृष्णा, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी पेरिया और ऑप्शन डी महानदी। जी हाँ दोस्तों, इंडुकी बांध किस नदी पर स्थित है साथियों? पेरियार। जी हाँ, पेरियार पर स्थित है इंडुकी बांध। याद कर लेंगे, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है। और 20 नंबर क्वेश्चंस आपके स्क्रीन के सामने आता हुआ ये 20 नंबर क्वेश्चन साथियों बोल रहा है कि इनमें से किसे 1942 से के भारत छोड़ो आंदोलन, ये दोस्तों 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की वीरांगना कहा जाता है? फटाफट बताएंगे इसका आंसर। इनमें से किसे 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की वीरांगना कहा जाता है? ऑप्शन ए डॉक्टर एनी बेसेंट, ऑप्शन बी सुचेता कृपलानी, ऑप्शन सी अरुणा आजफ अली और ऑप्शन डी सरोजिनी नायडू। फटाफट जवाब देंगे कि इनमें से किसे 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की वीरांगना कहा जाता है? तो ये अरुण जाफक अली। जी हाँ, अरुणा जाफक अली को भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की वीरांगना कहा जाता है। 21 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा, इनमें से कौन सा कथन प्रेशर कुकर के लिए सही नहीं है? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, नहीं पूछा है तो नहीं ही जवाब देना है। कभी कभी लोग अपने ओवर कॉन्फिडेंस के कारण इनमें से कौन सा कथन प्रेशर कुकर के लिए सही है यहाँ तक पढ़कर छोड़ देते हैं और आंसर देकर चले आते हैं, जो कि गलत हो जाता है। तो यहाँ पर आपको जवाब देना है कि इनमें से कौन सा कथन प्रेशर कुकर के लिए सही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हाईलाइट है, प्रेशर कुकर के लिए सही नहीं है। चलिए बताइए ऐसा कौन सा कथन प्रेशर कुकर के लिए सही नहीं है? 21 नंबर क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में फटाफट अंदाज में आना चाहिए साथियों। ऑप्शन ए वाष्प भोजन को जल्दी पकाने में मदद करता है, ऑप्शन बी उच्च दबाव के अंतर्गत द्रव का क्वथनांक घटता है, ऑप्शन सी ईंधन की खपत में यह बचत कराता है और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। यह दोस्तों पहले ऐसा देखते हैं जो सही है प्रेशर कुकर के लिए सही क्या है। प्रेशर कुकर के लिए सबसे पहले सही है, क्या सही है? प्रेशर कुकर के लिए सबसे पहले सही है कि वाष्प भोजन को जल्दी से पकाने में मदद करता है। ये बिल्कुल सही है प्रेशर कुकर के लिए। ऑप्शन सी बोल रहा साथियों कि ईंधन की खपत में यह बचत करता है, बिल्कुल करता है, ईंधन की भी बचत प्रेशर कुकर करता है और इनमें से कोई तो हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहले इसको आप काट दीजिए।
जो दोस्तों ये हम बता रहे हैं आपको एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चंस नहीं आता तो कैसे सॉल्व करना है। तो ऑप्शन बी में देखिए यहाँ बोल रहा है कि उच्च दबाव के अंतर्गत, क्या उच्च दबाव के अंतर्गत द्रव का क्वथनांक घटता है। जी हाँ दोस्तों ये गलत है, द्रव का क्वथनांक उच्च दबाव में घटता नहीं बढ़ता है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। उच्च दबाव के अंतर्गत द्रव का क्वथनांक घटता है, ये गलत ऑप्शन है। तो चलिए 22 नंबर क्वेश्चन, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस आपके स्क्रीन के सामने है कि हड़प्पा की खुदाई से, क्या हड़प्पा की खुदाई से प्राप्त नृत्य मृदा में लकड़ी की विख्यात आकृति इनमें से किसकी बनी हुई है। जी हड़प्पा की खुदाई से प्राप्त लकड़ी की विख्यात आकृति इनमें से किसकी बनी हुई है। ऑप्शन ए टेराकोटा, ऑप्शन बी स्टेटिटाइट और ऑप्शन सी कांस्य यानी कांच का, और ऑप्शन डी लाल चूना पत्थर। यह दोस्तों हड़प्पा की खुदाई से प्राप्त नृत्य मृदा लकड़ी की विख्यात आकृति किसकी बनी हुई है साथियों, तो कांस्य यानी शीशा का बना हुआ है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों। 23 नंबर आपके स्क्रीन के सामने ये रहा, इनमें से कौन बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह 23 नंबर क्वेश्चन का जवाब फटाफट देना है। इनमें से कौन बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है, किस सिद्धांत पे, बर्नौली के सिद्धांत। और बर्नौली के सिद्धांत से बार बार आपसे बिहार पुलिस कांस्टेबल में या बिहार एसआई में या दरोगा की क्वेश्चंस में ये क्वेश्चंस बार बार 23 नंबर क्वेश्चंस हाईलाइट किया हुआ है और बार बार रिपीट करता है कि इनमें से कौन बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन बी गैस स्टोव, ऑप्शन सी बुंजन बर्नल, और इनमें से कोई नहीं। यह इनमें से कौन है जो बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। सी ऑप्शन नंबर बुंजन बर्नल, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो चलिए 24 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा कि दूध को मथने पर मलाई, क्या बोला साथियों कि दूध को मथने पर मलाई इनमें से किस कारण से अलग हो जाते हैं। यह फटाफट अंदाज में 24 नंबर क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। सभी का कमेंट आना चाहिए कि दूध को मथने पर मलाई इनमें से किस कारण से अलग हो जाता है। ऑप्शन ए घर्षण बल, ऑप्शन बी ससंजक बल के कारण, ऑप्शन सी गुरुत्व बल, और ऑप्शन डी अप केंद्र क्या बोला अप केंद्र पसारी बल। जी दोस्तों 24 नंबर क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके बिहार पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है कि दूध को मथने पर मलाई इनमें से किस कारण से अलग हो जाती है साथियों। अपकेंद्री बल के कारण, क्या अपकेंद्री बल के कारण मलाई बाहर आ जाती है। चलिए आज के लिए लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। 25 नंबर क्वेश्चन बोल रहा साथियों कि नॉट इनमें से किसकी गति की इकाई है। क्या नॉट इनमें से किसकी गति की इकाई है। फटाफट इसका आंसर देना है आपको। चलिए सभी का कमेंट हम देख रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन है, फटाफट देंगे। जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं 300 से 400 सभी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस, साथ ही साथ एक थंब का इंप्रेशन जरूर दे साथियों, और अपने दोस्तों को पास शेयर जरूर करें। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन का जवाब, लास्ट क्वेश्चन का जवाब आप लोग फटाफट देंगे कि नॉट इनमें से किसकी गति की इकाई है। जी हाँ, नॉट इनमें से किसकी गति की इकाई है। ए प्रकाश तरंग, ऑप्शन बी समुद्री जहाज, ऑप्शन सी ध्वनि तरंग, ऑप्शन डी हवाई जहाज। फटाफट इसका जवाब देंगे साथियों कि नॉट इनमें से किसकी गति की इकाई है, तो ध्वनि तरंग की है। किसकी है, ध्वनि तरंग की है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो ये रहा साथियों बिहार पुलिस कांस्टेबल में बार बार रिपीटेड क्वेश्चंस, लगभग 10 से 15 बार रिपीटेड किया हुआ क्वेश्चन है साथियों। तो आप सभी 25 क्वेश्चंस को याद कर लेना है। एक बार में अगर याद नहीं होता है तो प्लीज़ दोबारा से वीडियो को 2x के स्पीड में एक बार घुमा लेना है साथियों। हर एक क्वेश्चंस आपके माइंड में बैठ जाएंगे। और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, फिर से मैं बोल रहा हूँ, VVI क्वेश्चन है। 25 क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लें, 1 से 2 क्वेश्चन इस वीडियो से आपको आ सकता है। तो चलिए साथियों आज के लिए रखते हैं इतना ही। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लाइव क्लास में आपके साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।